नमस्कार प्रिय श्रोतागणों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। श्रावण मास जिसे भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है, अपने साथ कई महत्वपूर्ण त्यौहार लेकर आता है। इन्हीं में से एक है नागपंचमी का पावन पर्व, जो नाग देवता को समर्पित है। हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को यह त्यौहार पूरे भारत में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाता है। आज हम जानेंगे कि नागपंचमी 2025 कब है, इसका महत्व क्या है और कैसे आप नाग देवता की पूजा करेंगे, उनकी पूजा प्राप्त कर सकते हैं और काल सर्प दोष से मुक्ति पा सकते हैं। अब जानिए नागपंचमी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त कब है। साल 2025 में नागपंचमी का पर्व 29 जुलाई मंगलवार को मनाया जाएगा। यह सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि का आरंभ 28 जुलाई 2025 को रात 11:24 पर होगा। पंचमी तिथि का समापन 30 जुलाई 2025 को रात 12:46 पर होगा। अब जानेंगे नागपंचमी का शुभ मुहूर्त। 29 जुलाई 2025 को सुबह 5:41 से सुबह 8:23 तक रहेगा। इस दिन शिव योग, रवि योग और लक्ष्मी योग जैसे कई शुभ योग बन रहे हैं, जो इस पूजा के महत्व को और भी बढ़ा देते हैं। अब जानिए नागपंचमी का धार्मिक महत्व। हिंदू धर्म में नागों को देवता के रूप में पूजा जाता है। उन्हें भगवान शिव के गले का हार और भगवान विष्णु की सैया माना जाता है। नागपंचमी का दिन नागों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का दिन है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा करने से सर्प भय से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि आती है। यह त्योहार पर्यावरण और सर्पों के महत्व को भी दर्शाता है। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष होता है, उनके लिए नागपंचमी की पूजा अत्यंत लाभकारी मानी जाती है। अब जानेंगे नागपंचमी की पौराणिक कथा। नागपंचमी से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। इसमें एक कथा महाभारत काल से संबंधित है। कहा जाता है कि राजा परीक्षित की मृत्यु तक्षक नाग के काटने से हुई थी। उनके पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए एक विशाल सर्प यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें समस्त नाग अग्नि में जलकर भस्म होने लगे। यह देखकर नागों की माता कुद्रू और देवतागण चिंतित हो गए। तब ब्रह्मा जी के कहने पर ऋषि जरताकारु के पुत्र आस्तिक मुनि ने सर्प यज्ञ को रोका और नागों की रक्षा की। जिस दिन यह यज्ञ रोका गया वह श्रावण मास की पंचमी तिथि थी। तभी से नागों की रक्षा और सम्मान के लिए नागपंचमी का त्यौहार मनाए जाने लगा। एक दूसरी कथा और सुनिए। यह कथा भगवान कृष्ण और कालिया नाग से जुड़ी है, जिसमें भगवान कृष्ण ने कालिया नाग के अहंकार को भंग कर उसे यमुना नदी में छोड़ने पर विवश कर दिया था। अब जानेंगे नागपंचमी के दिन क्या करें और क्या न करें। नागपंचमी के दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? नाग मंदिरों में जाकर पूजा करें। नागों को दूध पिलाएं, लेकिन सीधे जीवित सर्पों को दूध न पिलाएं, क्योंकि यह उनके लिए हानिकारक हो सकता है। आप मंदिरों में या सपेरों को दान दे सकते हैं। शिवलिंग पर जल और दूध अर्पित करें। जरूरतमंद लोगों को दान करें। अब क्या न करें? इस दिन भूमि की खुदाई न करें, क्योंकि इससे नागों को नुकसान पहुंच सकता है। धारदार वस्तुओं का प्रयोग न करें। जीवित सर्पों को परेशान न करें। इस कथा का यही निष्कर्ष है। नागपंचमी का यह पर्व पावन हमें प्रकृति और उसके सभी जीवों के प्रति सम्मान सिखाता है। नाग देवता की कृपा से आपका जीवन सुखमय और समृद्ध हो। इस दिन सच्ची श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा निश्चित रूप से फलदायी होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना न भूलें।